तो फाइनली नीट का पेपर कंडक्ट हो चुका है। अब काफ़ी सारे बच्चे हैं जो बहुत डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि देखो 25 लाख बच्चा अपीयर हुआ है, तो उसमें से 1 ही लाख बच्चे का सिलेक्शन होगा। बाकी के 24 लाख कहाँ जाएंगे, क्या करना है आगे, क्या करियर ऑप्शन रह सकते हैं, क्या उनको ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या ये बेटर एडवाइस है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे डिप्रेस्ड हैं अभी के टाइम पर, बहुत ज़्यादा बेकार हालत हो रखी है, मेंटल सिचुएशन ख़राब है। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन कम्प्लीटली रिलेट विथ यू। एंड लगातार मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। कमेंट्स के अंदर काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि हमें बहुत टेंशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है कि अब हम क्या करेंगे, हम तो हमारी ज़िंदगी से हार चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। बेसिकली अब तुम्हारा एग्ज़ाम हो गया है, रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा, जिनका अच्छा रिज़ल्ट बन रहा है, जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे, कंग्रेचुलेशन, बिग कंग्रेचुलेशन, आपने हार्डवर्क किया, आपको रिज़ल्ट मिल गया। लेकिन बात उनकी आती है कि इतने मेजॉरिटी बच्चे का क्या, जिसने हार्डवर्क भी किया, जो शायद डिज़र्विंग भी था लेकिन फिर भी नहीं कर पाया। तो उसकी एक बार बात करते हैं, क्या उसको करना चाहिए। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ एकता सोनी, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आ ही गए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये चैनल आपको डिसिप्लिन में रखेगा जब भी आप पढ़ाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। देखो, तुम्हारे दिमाग में 2 ही चीज़ें आ रही होंगी, या तो मैं क्विट कर दूँ कि नीट छोड़ ही देते, कुछ और फील्ड में चलते हैं। दूसरा ये कि मैं ड्रॉप ले लूँ और नीट की बढ़िया से वापस प्रिपरेशन करूँ। दोनों चीज़ें आई कैन अंडरस्टैंड। बट यार, ड्रॉप की जब तक बात आती है, देखो क्विट करना तो है ही एक लास्ट में कि भाई बहुत ज़्यादा हमने ड्रॉप ले लिए हैं और अब हम परेशान हो चुके हैं इस फील्ड से, हम अपने आप को और मेंटली एग्जॉस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो वी जस्ट वांट टू क्विट इट एंड हम किसी और नई चीज़ को ट्राई करना चाहते हैं। और कुछ भी रॉन्ग नहीं है उसमें, गलत नहीं है। कोई नीट वीट आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करता है ना। जिन्होंने नीट कर लिया है, क्रैक कर लिया, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर्स बन चुके हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई आज वो ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी जी रहे हैं और मैं बहुत ख़राब जी रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके दिमाग में एक कहानी सी बना दी गई है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी हमेशा यही कहती है कि जब डॉक्टर ही नहीं बने, जब नीट ही क्रैक नहीं हुआ, तब तो तुम मतलब उसके बाद में तो तुम्हारा तो कोई वजूद ही नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं है। बट लेट मी टेल यू, तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, एंड इससे भी बहुत बढ़िया बढ़िया करियर ऑप्शंस हैं। अपने आप को एक्सप्लोर करो। देखो, तुम्हें दुखी होना अब तुम्हारा बनता है, तुमने मेहनत डाली थी, अब तुम्हारा रिजल्ट उतना नहीं आया, ब्रेक लो, 2-3 दिन, 4-5 दिन, हफ्ते भर का ब्रेक लो। हर सब चीज़ से कट होकर बिल्कुल दिमाग को खुला छोड़ के अपना रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ, काम हो जाओ और ख़ुद को ये समझाओ कि इट्स ओके। ये इट्स ओके वर्ड अपने दिमाग में, मन में फिट करो कि एक चीज़ अगर हमसे नहीं हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्या हैं, क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं, वो चीज़ वो डिसाइड कर देगी, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है ये। एज अ सीनियर आई एम टेलिंग यू, मैंने ये सारी चीज़ें झेली हुई है, फेस करी हुई हैं। मुझे भी आपकी जगह पे जब मैं थी तो मुझे ऐसा ही लगता था कि यार नीट नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। और मुझे ही नहीं, मेरी सोसाइटी में मेरे परिवार वालों ने, फैमिली मेम्बर्स, जितने भी रिश्तेदार हैं, सब लोगों के माइंडसेट की वजह से मेरा माइंडसेट भी यही बन गया कि फिर तेरा कुछ नहीं हो सकता, नीट नहीं हुआ, कुछ नहीं हो सकता। बट इट्स नॉट लाइक दैट। सबसे पहले तो ये बात ठीक है, फैक्ट वाली बात करते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। दुनिया सिर्फ डॉक्टर्स की वजह से नहीं चल रही है। दुनिया में चलाने के लिए हमें हर प्रोफेशन की ज़रूरत होती है और हर प्रोफेशन की एक बराबर इज्जत करनी चाहिए। और किसी भी प्रोफेशन में अगर तुम मास्टरी हासिल करते हो, तुम स्किल्ड हो, तो तुम्हें जितना चाहे तुम पैसा कमा सकते हो यार, है ना। ऐसे लोग जो तुम्हें ऐसे बोल रहे कि तुम्हारी लाइफ ख़राब हो गई है, तेरे से तो ये एग्ज़ाम नहीं निकला, उन लोगों से थोड़ा दूर रहो और अपने साथ बैठो, थोड़ा ठंडे दिमाग से शांत रहो और अब सोचो क्या करना है। 2 टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। पहले वो जिन्होंने इस साल पेपर बस एक्सपीरियंस करने के लिए दिया था कि 12वीं हमने लिखी है, एग्ज़ाम लिखे हैं बोर्ड्स के, तो चलो एक बार पेपर दे आते हैं। और हो सकता है तुम लोगों में से काफ़ी लोगों ने 11वीं और 12वीं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी हो और उसके बाद 12th के साथ एग्ज़ाम दिया हो, लेकिन स्टिल उनका अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स वो जिन्होंने ऑलरेडी ड्रॉप ले रखा था 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे कोई एज लिमिट तो रही ही नहीं है आजकल। 17 साल से ऊपर के हो तो तुम्हारे पास कोई अपर एज लिमिट नहीं है, तुम पेपर दे सकते हो, इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी अपीयर होते हैं। तो बहुत लोगों के ज़्यादा ड्रॉप भी हो चुके होते हैं। तो अब वहाँ पर आती है मेंटल सिचुएशन ख़राब होने वाला पॉइंट। तो अब क्या करना चाहिए? देखो, जो 12th के साथ पेपर देकर आए हैं और उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर तुम्हारी विल पावर है, तुम्हें लगता है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ,
एक साल निकाल के पूरा कंप्लीटली मैं डेडिकेशन डाल दूं तो काम बन सकता है, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट पेपर नहीं आता है, हो जाता है। तो एक साल का कंप्लीट ड्रॉप लेकर अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कहाँ कंफर्टेबल फील करते हो। मैं नीट 2024 का कंप्लीट तुम्हें स्ट्रैटेजी प्लान दे दूंगी इसी चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और उस हिसाब से प्रिपरेशन करते रहो। मैं तुम्हें टारगेट्स दूंगी, तुम्हें डिसिप्लिन में रखूंगी, कैसे नहीं होगा, होगा। तो वहाँ पर एक कैलकुलेटेड डिसीजन होता है कि ठीक है, एक साल अपन अपने आप को देकर देखते हैं और मेहनत करते हैं, जी जान लगाते हैं, होता है नहीं होता है देखा जाएगा, राइट। अब दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स वो जिनके ऑलरेडी 3-4 ड्रॉप्स हो चुके हैं और उनको ज़िंदगी का कुछ अता पता नहीं है, वो सोच रहे भाई हमने 12th पास कर लिया, अब तो बस हम ड्रॉप पे ड्रॉप कर रहे हैं। पिछले साल हमारे 500 नंबर आए थे, इस बार हमारे 550 आ जाएंगे, अगले साल हमारे 600 आ जाएंगे, फिर 650 आ जाएंगे। ऐसे 30-40 नंबर हर साल वो बढ़ाते जा रहे हैं और इसके चक्कर में वो ड्रॉप पे ड्रॉप ले जा रहे हैं। देखो, ड्रॉप लेना बुरी बात नहीं है, ड्रॉप तुम ले सकते हो, लेकिन सोच समझ के ड्रॉप लो। अगर तुम्हें ज़्यादा ड्रॉप तुमने ऑलरेडी ले लिए हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव डिसीजन लो और सोचो कि मेरे पास एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। अब तुम समझदार हो चुके हो, छोटे बच्चे नहीं हो कि तुम्हें सब कुछ ऐसे रहे कि भाई मेरे को कुछ पता ही नहीं है। तुम समझदार हो चुके हो, बड़े हो चुके हो, तुम्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। अब खाली उसमें अंधी भीड़ में भागते रहोगे, भेड़ चाल के पीछे भागते रहोगे ना, तो कुछ नहीं कर पाओगे, दोनों साइड से रह जाओगे कि लाइफ में और कुछ भी करना चाहता था पर वो भी नहीं कर पाया, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं नीट की तैयारी कर रहा था। इसीलिए बोल रही हूँ कि थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा सा प्लानिंग करके लो। अगर तुम्हें 2-4 ड्रॉप्स ऑलरेडी ले लिए हैं तो एक बैकअप ऑप्शन के अंदर तुम एक BSc कोर्स या तुम्हारे मार्क्स, इस साल के मार्क्स के अकॉर्डिंगली तुम्हें कोई और कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, नीट के थ्रू, BMS BHMS कहीं पर भी एडमिशन मिल रहा है, एक बार एडमिशन लेकर रख लो। काफ़ी लोग बोलते हैं कि तुम पार्शियल ड्रॉप मत लो, इसको पार्शियल ड्रॉप कहते हैं कि जब हम एक कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद नीट की तैयारी करते रहते हैं तो उसको पार्शियल ड्रॉप कहते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं पार्शियल ड्रॉप मत लो, मैं ये एकदम से खिलाफ नहीं हूँ पार्शियल ड्रॉप के, तुम बिल्कुल लो, क्योंकि अगर तुम्हें ज़्यादा टाइम हो गया है तो कोई मतलब वाली बात नहीं है इसके पीछे और टाइम वेस्ट करने का, क्योंकि तुमने कोई डिग्री नहीं ली अब तक, तुम सिर्फ एक कंपटीशन एग्जाम में ऐसे भाग रहे हो, तुम्हें खुद भी नहीं पता है कंपटीशन एग्जाम का, हमें क्या पता है। एक बार BSc में मतलब एंट्री ले लो, नॉर्मल सा साधारण सा कोर्स होता है जहाँ पर तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। एक अटेंडेंस की प्रॉब्लम होती है और मैं तुम्हें अटेंडेंस का बता दूँ, अगर तुम अपने किसी भी सिटी के कॉलेज में या स्टेट के कॉलेज में कहीं पर भी तुम अपना ले रहे हो BSc में एडमिशन और उस कॉलेज में तुम्हारी कोई भी जान पहचान है किसी भी टीचर से, तो एक बार तुम थोड़ी सी बात कर लो उनसे कि भाई ऐसा ऐसा है, उनसे बात करो। अगर वो समझ सकते हैं तो जनरली BSc वाले टीचर्स समझते नहीं, इसके खिलाफ होते कि तुम नीट की तैयारी क्यों कर रहे हो, बट स्टिल एक बार ऐसा कर लो, क्या पता अंडरस्टैंडिंग टीचर हो तो वो तुम्हारी अटेंडेंस मैनेज कर देंगे। अगर वो अटेंडेंस मैनेज नहीं करते हैं तो तुम्हें 75% अटेंडेंस तो देनी ही पड़ती है वहाँ पर। और कॉलेज में इतना भयानक भी चीज़ें नहीं होती है, स्पेशली BSc अगर तुम लाइफ साइंसेज में करते हो, इतनी सारी चीज़ें भी नहीं होती कि तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पर वेस्ट होता है या एग्जाम में तुम्हें बहुत बहुत पढ़ना पड़ता है। अगर तुमने नीट अच्छे से पढ़ रखा है तो तुम्हारे लिए BSc बाएं हाथ का खेल होता है और तुम लिटरली बहुत अच्छा कर सकते हो उसमें। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि एक बैकअप ऑप्शन लेकर रखो, एडमिशन लेकर रखो और काम अपना करते जाओ, फोकस अपना नीट के ऊपर रखो, ठीक है। तो ये एक कैलकुलेटिव डिसीजन होता है और ये एक प्रॉपर माइंडसेट होता है, इसी के साथ तुम्हें एक्चुअली में आगे बढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। ऐसे अंधी भीड़ में भागोगे, कब तक भागते रहोगे, कोई ठिकाना है इस चीज़ का, कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि हमारे पास हमारे देश में कितनी सीट्स हैं यार, मेडिकल सीट कितनी सीट्स हैं, ले देकर 1 लाख तो सीट है, इसके ऊपर 25 गुना स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, तो हो तो नहीं सकता ना कि सबका हो जाए, है ना। दिल टूटा है जानती हूँ, बुरा लग रहा है जानती हूँ, बट फैक्ट के साथ भी काम करो, ठीक है। सिर्फ इमोशंस की हवा में नहीं बहते हैं कि मेरे को तो बस डॉक्टर ही बनना है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता और ना मैं कुछ करना चाहता हूँ, मेरे को तो BDS में एंट्री नहीं चाहिए, मुझे डेंटिस्ट नहीं बनना, मुझे आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं बनना। अरे नहीं बनना होगा पर ले तो ले एडमिशन यार, क्यों टाइम बर्बाद करना अपना, ठीक है। क्योंकि टाइम इज़ मनी, टाइम को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आगे जाके हमें इसके ऊपर रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार उस टाइम पर मैंने इतना टाइम बर्बाद कर दिया था और आज मैं ये। काफ़ी लोग 10-10 ड्रॉप ले लेते हैं, 8-8 ड्रॉप ले लेते हैं, फिर नीट निकालते हैं। एक बात बताओ यार, ठीक है बहुत अच्छी बात है उन्होंने नीट निकाली, डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर क्या ऐसे चुटकियों का खेल होता है कि तुमने आज नीट क्रैक करी कल तुम डॉक्टर बन गए, ऐसा होता है क्या? अगले 10 साल लगेंगे तुम्हें डॉक्टर बनने में, वो भी तब जब तुम एकदम बिना किसी फेलियर के अपने सारे एग्जाम्स क्रैक करते जाओ। नीट UG अकेला एग्ज़ाम नहीं है, तुम्हें एक नीट PG वाले एग्ज़ाम में बैठना, वो नीट UG से 10 गुना ज़्यादा टफ आएगा। फिर नीट SS में बैठना अगर तुम्हें अच्छा डॉक्टर बनना है तो इतने सारे एग्जाम्स निकलेंगे, तब कब तक तुम करोगे, है ना। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि थोड़ा सा सोचो समझो, भावनाओं में मत बहो और एकदम से अपनी लाइफ को लाइटली भी मत लो,
ठीक है, आपको क्या लगता है ड्रॉप ईयर से रिलेटेड, आपको क्या क्वेरीज़ हैं इसके रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। आपको वीडियो कैसे लगे वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। आगे आने वाले जो टाइम में और भी जो करियर ऑप्शंस होते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। बीएससी कोर्सेज़ कौन कौन से अच्छे होते हैं जिनके ऊपर आप वो कोर्स करके अच्छे पैसे कमा सकते हो, एंड साथ में कौन सी स्किल्स जो तुम्हें सीख लेनी चाहिए जिससे तुम्हें पैसे मिल सकते हैं इस आज के टाइम पर। ये आज का टाइम नया ज़माना आ चुका है, पुराना ज़माना बहुत पीछे रह चुका है जहाँ पर लोग इंजीनियरिंग डॉक्टर बनना इनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। इसके बियॉन्ड है आज का ज़माना। आज के ज़माने में हर छोटी स्किल जो अगर तुम्हें अच्छे से आती है तो तुम्हें उसके जितने चाहे तुम उतने पैसे उससे कमा सकते हो। इस चीज़ पे एकदम ठंडे दिमाग से सोचो, अपने घर वालों से डिस्कशन करो, जो भी तुम्हें बेटर लगता है तुम्हारे लिए वो चीज़ डिसीजन लो। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस सिचुएशन से अभी गुजर रहे हैं एंड आई वॉन्ट कि उन तक मेरी बात पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।